सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भरतपुर में जाना पहचाना नाम है एक संस्था का, वह है बीट्स संस्था, जिसने रक्तदान के मामले में काफ़ी आगे बढ़ोतरी की है और भरतपुर शहर में रक्तदान के कैंप लगा करके लोगों को जीवन दान देने का काम किया है और आगे भी कर रही है। बीट्स संस्था की ओर से आगामी 14 जनवरी को भी एक बड़ा रक्तदान शिविर लगने वाला है। उस रक्तदान शिविर की तैयारियों को लेकर के यहाँ बीट्स के पदाधिकारी मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या तैयारी है, कब कैंप लगेगा और इसकी कितने अब तक लग चुके हैं कैंप, क्या जानकारी है इसके बारे में। हमारे साथ बीट्स के सारी संस्था के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। बीट्स के अध्यक्ष मनीष मेहरा जी हैं, संस्थापक में माना जाए तो जितेंद्र जी हैं, सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में जुड़ी हुई महिला नेताओं में हमारी बबीता मैडम हैं, अलीना गोयल और सजल बंसल सहित सभी हैं, काफ़ी तैयारी में जुटे हुए हैं। आज इन्होंने तैयारियों को लेकर बैठक भी की है, तो बताएं, हम इनसे पूछते हैं। बीट्स के अध्यक्ष हैं मनीष मेहरा जी, आप बताएं कि बीट्स का जो कैंप लगने वाला रक्तदान शिविर, इसका क्या उद्देश्य है और कब लगेगा, क्या इसकी तैयारियाँ हैं। ये भरतपुर बीट्स का 14वां रक्तदान शिविर है, जो हमारे एक सौभाग्य का ये है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति जैसे महापर्व के अवसर पर हम आयोजित करने का हमें अवसर मिला है। इस दिन दान का बहुत महत्व होता है और रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं कहा गया। तो हमारी सभी शहरवासियों से अपील है कि इस दिन अवश्य रक्तदान करें और एक जो रक्त की यूनिट आप दान करते हैं वो 3 लोगों का जीवन बचाता है। तो हमारा सभी शहरवासियों से विशेष आग्रह है कि इस दिन अवश्य दान करें। हमने उनकी पूरी सुविधा का ख्याल रखते हुए, उनको देर ना हो, लाइन ना लगानी पड़े पहले की तरह, हमने इस बार 4 टीमें रक्त के लिए संग्रहण के लिए 4 ब्लड बैंकों की टीमें हमने बुलाई हैं। आरबीएम से हमने टीम बुलाई है, भरतपुर से, जयपुर से एसएमएस की टीम आ रही है, जेके लॉन हॉस्पिटल की टीम आ रही है और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी रक्त है कैंसर मरीज़ के लिए, उसके लिए हमने स्टेट कैंसर हॉस्पिटल से भी एक टीम बुलाई है। इनमें से एक टीम केवल नारी शक्ति को के लिए विशेषता आएगी, जिसमें केवल लेडीज़ ही लैब टेक्नीशियन और वो होंगी, लेडी डॉक्टर ही होगी उसमें, ताकि जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति उमड़ के आ रही है रक्तदान शिविरों में, उनको बहुत सहूलियत रहे। रक्तदान शिविर का इस बार जो है समय चुना है, बहुत अच्छा समय चुना है। मकर संक्रांति का पर्व जो दान पुण्य का माना जाता है, तो रक्त का भी दान कर सकते हैं। जितेंद्र अग्रवाल जी बीट संस्था के प्रारंभिक समय से जुड़े हुए हैं, संरक्षक हैं। अब तक कितनी मतलब रक्तदान शिविर आपके लग चुके हैं और कितना यूनिट कलेक्शन हो चुका है, आप बताएं। बताना चाहूँगा कि संस्था परिवार ने अब तक 6000 यूनिट्स ब्लड डोनेट करवा चुकी है। 13 कैंप लग चुके हैं, 14वां कैंप अब ये लगने वाला है। निश्चित रूप से ये कैंप भी बहुत सफलता होगा, क्योंकि इस बार भी हमने वही पहले की तरह होटल सेंट्रल गार्डन में जो पूरी तरह वातानुकूलित है, वहाँ हीटरों की व्यवस्था की है, स्वल्पाहार की पूरी तरह व्यवस्था की है, बाहर अलाव की व्यवस्था की है। तो हम नहीं समझते किसी तरह से कोई परेशानी रक्तवीरों को आने वाली होगी। पूरी तरह से उसका ख्याल रखेंगे और ये सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, शाम को 6 बजे तक का इसका समय रखा गया है। ब्लड डोनेशन में महिलाओं की काफ़ी भूमिका रहती है। पिछली बार ही महिलाओं ने काफ़ी रक्तदान किया, इसको लेकर के महिलाएं भी तैयारी कर रही हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बबीता शर्मा मैडम, जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं, समाज सेवी भी हैं, राजनीतिक से भी जुड़ी हुई हैं और इनका काफ़ी महिलाओं के क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव है। आप बताएं कि क्या रहेगा बबीता मैडम। हम लोग 14 तारीख को ब्लड कैंप लगा रहे हैं, उसमें बीट्स परिवार की ओर से हमारा सारा सब कुछ बहुत सेटल्ड है और बीट्स परिवार इसको अपने स्तर पर कर रही है इस बार। और इस समय हमें ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एक ब्लड 3-4 लोगों की जान बचाता है। तो हम महिलाएं नारी शक्ति को हम आगे कर रहे हैं। नारी शक्ति हमारी पहले भी बहुत सारी आई थी, उन्होंने ब्लड दान किया था और इस बार भी हम महिलाओं से ज़्यादा अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ब्लड डोनेट करें। इसमें हम भरतपुर में 14 तारीख को, इसको मंगलवार को, कुमेर गेट से और बिजलीगढ़ तक एक रैली निकाल रहे हैं हमारे भाई, और ये लोग रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे पूरे मार्केट को और पूरे व्यापारी वर्ग को देखेंगे। सभी मेरे बीट्स परिवार के मेरे जितने भी भाई हैं वो सब लोग एक साथ मिल करके एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। और हम महिलाएं भी अपने आप को आगे से आगे सारी संस्थाओं में जाकर, कॉलेजों में जाकर, जो बच्चे 18 से ऊपर हैं उनको हम ब्लड दान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बता अलीना गोयल मैडम भी समाज सेवा जुड़ी हुई हैं, जेसीआई सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों में है। महिलाओं के लिए इस बार रक्तदान के लिए क्या तैयारी की है और क्या विशेष सुविधाएं आप देने वाले हैं। देखिए, रक्तदान शिविर ये जो आयोजित किया जा रहा है भरतपुर बीट संस्था के द्वारा,
14 तारीख को। पहली बात तो ये मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे किया जा रहा है, तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मकर संक्रांति के दिन दिया हुआ दान 100 गुना होकर वापस आता है। तो पूरे भरतपुर वासियों से मैं यही एक आग्रह करना चाहूँगी, महिलाओं से भी स्पेशली, कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और वहाँ आकर रक्तदान शिविर में आकर रक्तदान करें। और मौका मिला है इसे यूँ ना गवाइए, देकर के रक्तदान आप भी पुण्य कमाइए। और इसी के साथ हमने महिलाओं की सुविधा के लिए स्पेशली पिंक जोन जो है वहाँ पर बनवाया है, जिसमें कि लेडीज़ को कोई हेजिटेशन ना हो, हेजिटेशन फ्री होकर वहाँ पर आकर लेडीज़ अपना ब्लड डोनेट करें। पिंक जोन में स्पेशली आपके लिए एक लेडी डॉक्टर्स की टीम भी रहेगी, जो कि आपका वहाँ पर प्रॉपर टेस्ट करेगी, हेमोग्लोबिन टेस्ट वगैरह सब कुछ करके, और आपसे पूरा जानकारी लेकर ही आपको ब्लड डोनेट करने के लिए वो लोग इंस्पायर एनकरेज करेंगे। तो जो लोगों के दिमाग में एक ब्लड डोनेशन को लेकर भ्रांति है कि ब्लड डोनेट करने से कमज़ोरी आती है या कुछ भी, ऐसा डरने वाला नहीं है बात। और बल्कि ब्लड डोनेशन के कई फ़ायदे हैं, जिसमें हार्ट स्ट्रोक का जो है डिजीज़, हार्ट स्ट्रोक जो माना जाता है, उसकी भी काफ़ी कम रहता है। हार्ट डिजीज़, हार्ट को वो रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो ब्लड है वो गाढ़ा ब्लड हमारा पतला हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। वेट लॉस में बहुत सारी मदद मिलती है, मेंटेन करता है वेट को। तो आप सब आइए और रक्तदान कीजिए। आगे का आपको सजल मतलब बताएं, आप सर्दी का टाइम भी रहेगा, किस तरह की व्यवस्था करेंगे, महिलाएं किस तरह से आप उनको मोटिवेट करेंगे महिला ज़्यादा से ज़्यादा आए? हम सब ने सुना है कि रक्तदान महादान होता है और महिलाएं इस दान पुण्य में शायद थोड़ी ज़्यादा आगे रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक विचार हमारे मन में रहता है कि रक्तदान करें, कहाँ पर करके आएँ या कैसे करें, या किससे हमें कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा हेल्थ को लेकर। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भरतपुर बीट्स ने स्पेशली महिलाओं के लिए ज़्यादा व्यवस्थाएं की हैं। जो कुमेर गेट पर स्थित सेंट्रल गार्डन है, वो हॉल अपने आप में ही बहुत भव्य है, और उसको और भी अच्छा वातानुकूलित बनाने के लिए उन्होंने अलग से अलाव की, हीटर्स की व्यवस्था वहाँ पर की है। दूसरे महिलाओं के लिए, जैसे एलिना जी ने बताया कि एक पिंक जोन बनाया गया है, जहाँ पर जो टीम है, स्वास्थ्य की जो टीम है, जो उनका टेस्ट करेगी, साथ में जो ब्लड लेगी, वो भी महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, ताकि वो हेजिटेशन फ्री रहे महिलाओं के लिए। और बाकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ध्यान में रखते हुए बिल्कुल साफ़ सफाई का पूरा ध्यान उस हॉल में रखा जाएगा। स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई है होटल सेंट्रल गार्डन में, ताकि ब्लड डोनेट करने के बाद आप वहाँ पर भोजन कर सकें। और साथ में उनको एक गिफ्ट हैम्पर भी सैनी मिष्ठान भंडार के द्वारा उनको सभी जो रक्तवीर है उनको दिया जाएगा। एक अंत में अध्यक्ष जी आप बताएं कि इस बार रक्तदान का कितना आपने टारगेट रखा है, कितना होने की? हमारा टारगेट सर 1100 यूनिट रक्तदान का ही है। इस बार भी हम 1100 यूनिट के अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और भगवान की हम पर कृपा रही, भरतपुर वासियों का सहयोग मिला तो अवश्य ही हम 1100 यूनिट रक्तदान करवा पाएंगे इस बार। ये थे हमारे साथ सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई संस्था बीट्स के सारे पदाधिकारी, जिन्होंने रक्तदान शिविर जो लगने वाला है उस कैंप के बारे में जानकारी दी। जति मीडिया यूट्यूब चैनल के लिए राजेंद्र शर्मा, जति, भरतपुर।